उन्होंने ही रक्षित कर रखा है। हेलो, आदेश आदेश। आवाज बढ़ा दो भैया। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। जय बोल बम बोल बम, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। भूत भवन माँ हेला की पावन पवित्र नगरी में ऐसा भी भक्तों का श्री योगी बाबा बम बमनाथ सेवा समिति द्वारा हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और मैं भगवान महाकाल की पावन पवित्र नगरी उज्जैन से पधारता हूँ और मैं चक्र शमशान में हूँ और मैं चक्र शमशान से आया हूँ और यहाँ की भागवत गीता को देखकर मुझे प्रसन्न हुई कि आप लोग सनातन धर्म के पक्ष में हैं और आप लोग का जीवन धार्मिक है और जिसका जीवन धार्मिक होता है उसका जीवन सुखमय होता है, उसका परलोक तो तर जाता ही तर जाता है, उसका खानदान भी तर जाता है जो धार्मिक जीवन जीते हैं। धन से कुछ नहीं होता है, धन तो एक आवागमन और संचालक का जीवन है, मगर जो धर्म का जीवन होता है, जो भगवान के प्रति जीते हैं, उनका ही जीवन सुखमय और धन्य होता है, वही महान होते हैं। तो आप लोग धन्य हैं जो यहाँ एकत्रित होकर भगवान की कथा को सुन रहे हैं और उसका श्रवण कर रहे हैं। तो आप लोग का जीवन बहुत धन्य है और सदा आप लोग सुखमय रहिए। मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। आप लोग को 3 बात बताऊंगा, अगर अच्छी लगे तो तालियां, और बुरी लगे तो गालियां। क्योंकि साधु न तालियों का सम्मान कर न गालियों से अपमान। मुझे मान और सम्मान से कोई मतलब नहीं है। हम एक साधु हूं और सनातन धर्म पे चलने वाला हर मनुष्य कष्ट झेलता है, कभी पत्थर तो कभी गालियां, नाना प्रकार की बातें सुनता है। अगर आप लोग भी गालियां देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे खुशी होगी कि कम से कम आप लोग गालियां तो दी। आप लोग की गालियों में ही मेरे प्यार है, इसलिए मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। मानव के जीवन में 3 काम और 3 बातें बहुत जरूरी है। पहला बात मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाए हो तो तब तो आपका जीवन बहुत धन्य है। अगर गुरु नहीं बनाया तो गुरु बना लो, क्योंकि मानव का जीवन बहुत बहुमूल्य होता है और जो मनुष्य गुरु नहीं बनाता उसका जीवन नरक के समान होता है। मानव का जीवन तो होता है मगर उसका कर्म पशु का होता है, उसका कोई जीवन नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी जिंदगी में अगर मानव रूपी जन्म लिया है, अगर इस संसार में मानव रूपी जन्म लेकर आया है तो उसे गुरु बना लेना चाहिए। कुत्ते को बना ले, बेश्या को बना ले, आदमी को बना ले, किसी को भी बना ले, मगर उसके जीवन में गुरु होना चाहिए। अगर उसका जीवन में गुरु नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है, सार्थक नहीं है। मानव जन्म लेना ही व्यर्थ है उसका। इसलिए हर मनुष्य को अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लेना चाहिए। अगर गुरु नहीं बनाया है तो उस जात का पानी भी पीना पाप है। तो कौन कौन गुरु बनाया जाए, हाथ उठाना। तो यानी आप लोगों ने सभी गुरु बनाए हैं।
तब तो आप लोग का जीवन बहुत धन्य है। वाह। दूसरी बात कि अगर अपनी जिंदगी में मानव रूपी जीवन बहुत बहुमूल्य होता है, बहुत कठिन होता है, भगवान मानव जीवन बहुत कठिनाई से देते हैं, क्योंकि उसका कर्म इतना अच्छा होता है कि फिर से मानव जीवन मिलता है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में तुम लोग अगर अपने घर वालों की कमाई रखी हो छिपा के, तो कुछ न कुछ दान करना। यानी कि तुम कमाने जाओ, तुम कहां से कमाओगे? अगर तुम्हारे पास कुछ द्रव्य है या तुम्हारे पास तुम्हारे घर वाला दिया है, तो उसका कुछ न कुछ दान कर देना चाहिए। हर मनुष्य को अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से कमाया और धन का कहीं न कहीं कुछ दान कर देना चाहिए। हम तुम्हें नहीं बोले, सारे संसार को बोल रहे हैं, हर मनुष्य को बोल रहे हैं कि अपने जीवन में जो भी कुछ कमाता है, अगर 1 रुपया कमाता है तो 1 पैसा उसे दान कर देना चाहिए। वही उसके जीवन में काम आता है। जाते जाते कहीं धक्का लग गया, गिर गया, मरने से बच गया, बोले बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, बहुत दान किया होगा। यानी कि मंदिर में दान करो या किसी बाबा को दान करो, किसी गरीब के बहन बेटी के शादी में कुछ दान कर दो, कहीं ये तब भंडारा चलता वहां दान कर दो, कहीं कथा प्रवचन होता है वहां कुछ पंडित जी को दान कर दो, किसी जीव जंतु को कुछ खिला दो, पंछी को पानी पिला दो, वो भी एक दान है। परंतु अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ दान कर देना चाहिए। अगर वो दान नहीं करता है तो उसका धन व्यर्थ है, उसका धन किसी काम का नहीं है। जो धन जितना इकट्ठा कर ले मिट्टी के समान है। जब वो धन किसी के काम ही नहीं आता है, किसी के जीवन में कोई उसका संचालन ही नहीं बनता है, तो धन किस काम का है? जैसे लोग छिपा कर रखे थे, मोदी जी ने सारे धन को एक दिन में कागज बना दिया, क्या फायदा हुआ? बहू सास से बोलती है कि अम्मा जी मेरे पास 10,000 रुपया था, क्या होगा? तो सास बोलती है, अरे बहू 20,000 तो मैं भी रखी थी, दोनों बेकार हो गए, दोनों की चोरी भूल गई। इसलिए कुछ दान कर दिया होता तो तुम लोग का सही सलामत तो कहीं तो लग गया होता। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है, यानी कि नारी, हर मनुष्य का जीवन में अगर कुछ कमाया अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, कहीं न कहीं से कुछ दान कर देना चाहिए। 2 बात। एक बार भगवान भोलेनाथ कहीं जा रहे थे, उन्हें प्यास लगी, एक गुफा देखे, वहां पे आवाज लगाए तो हम मां अंजनी तपस्या कर रही थी। बोले मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। मां अंजनी ने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने बोले क्या तुम गुरु दीक्षा ली है? बोले नहीं, गुरु दीक्षा मैं नहीं ली हूं। तो बोले तेरे हाथ का पानी भी पीना पाप है, मैं तेरे हाथ का पानी भी नहीं पी सकता। तू जहां पे बैठे हो जमीन भी अशुद्ध है, मैं तो चला। तो मां अंजनी बोली है कि प्रभु, किसी के दरवाजे से अगर एक संत प्यासा चला जाए, भूखा चला जाए, तो अधर्म है, बहुत बड़ा पाप होता है, अधर्म होता है। तीसरे छाप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए, इसके बाद आप पानी पी लीजिए। भगवान शिव जी ने अंजनी को गुरु दीक्षा दिए है, तब जाके पानी पिए। तो अगर जिसके पास गुरु नहीं है, जो गुरु दीक्षा नहीं ले, उनके हाथ का पानी भी पीना पाप है। अगर मैं अकेले तो पंडित जी से पूछ लीजिए, ये विद्वान है, मैं तो विद्वान हूं नहीं, मैं तो भस्म रमाने वाला हूँ, भूतों के साथ खेलने वाला हूँ, नरमुंडी के साथ रहने वाला हूँ। मेरा जीवन कोई जीवन नहीं, मेरा तो बस जीवन ऐसा बीतता है। कहे महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। मेरा जीवन ही मुर्दों में है, मेरा जीवन ही मुर्दों के साथ जीता है। ये जितने मानव मरते उनके मैं भस्मी लपेट लेता हूं और मैं उन्हीं मुर्दों के बीच में दिन रात पड़ा रहता हूं। भगवान भोलेनाथ इन चिताओं की भस्म रमाते थे और 5 तत्व को अपने में लीन कर लेते थे। नारद जी बोले भगवान भोलेनाथ से, प्रभु आप ये जितने आत्माएं की मृत्यु होती है, आत्मा तो मरती नहीं, जो शरीर नश्वर है, इनकी आप भस्मी रमा लेते, क्या मतलब है? बोले नारद, ये मानव की शरीर 5 तत्व से बनी हुई है,
और इनकी शरीर जब नश्वर हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती है, इन शरीर की भस्म जो हो 5 तत्व में लीन हो गई है, 5 तत्व मैं अपने में विलीन कर लेता हूँ, अपने में लीन कर लेता हूँ, अपने बदन पर लगा के इसकी शोभा बढ़ा लेता हूँ और इनके शरीर का मोक्ष हो जाता है। और इनका आत्मा जो है सब कर्मों का पाप मेरे में समा जाता है, इनका मोक्ष हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इसलिए मैं सबकी भस्मी से पूरी दुनिया मर जाए आज कल, आज मैं सबकी भस्मी रवा लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा संसारिक जीवन ही कुछ अलग है। इसलिए अगर मैं कुछ कहूं, कोई गलती हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। और मैं तीसरी बात जो आपको बताना चाहता हूं वह सनातन धर्म के विषय में आपको बताना चाहता हूं। कहें सत्य सनातन महाकाल, कहें जहां सत्य है वही सनातन धर्म है, जहां सनातन धर्म है वहीं भोलेनाथ महामृत्युंजय महाकाल परमात्मा वहीं वास करते हैं। कहें जब जब हो धर्म की हानि, बारह सूर असुर अभिमानी, तब तब लेत अनुज अवतारा, दुष्ट मार संतन को तारा। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब कोई महापुरुष अवतार लेता है। चाहे भगवान भोलेनाथ अवतार लें, बाबा गोरक्षनाथ अवतार ले, माँ जन जगदम्बा शेरावाली अवतार ले, या स्वामी विवेकानंद अवतार ले, रामकृष्ण परमहंस अवतार ले, चंद्रशेखर सुभाष चंद्र आजाद, ये महापुरुष अवतार लें। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तब तो कोई महापुरुष अवतार लेता है। जब महिषासुर का अत्याचार हो रहा था तब माँ जगदम्बा शेरावाली ने अवतार लिया था और महिषासुर का वध करके सनातन धर्म की रक्षा की थी। जब चंड मुंड का अत्याचार हो रहा था तब माँ चंडिका ने अवतार ली थी, सनातन धर्म की रक्षा की थी और चंड मुंड का वध की थी। जब रावण का अत्याचार हुआ था तब माँ जानकी अवतार ली थी, भगवान विष्णु राम के साथ मिलकर के रावण का वध करके सनातन धर्म की स्थापना की थी। तो आज मेरा सनातन धर्म, मेरी संस्कृति, मेरी मान मर्यादा इतने स्तर पर डूब रही जैसे कागज का नाव पानी में डूब जाए। तो मैं आपको सनातन धर्म के विषय में जो भी कुछ बताऊंगा उसके ऊपर आप गौर करिएगा, विचार करिएगा। तो सत्य सनातन महाकाल, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि अपने अपने बच्चों से किसे प्यार है, जरा हाथ उठाना। तो आगे अपने बच्चों से सभी को प्यार है? नहीं प्यार है? अपने बच्चों से किसी को प्यार नहीं है? अगर जिसे अपने बच्चों से प्यार है जरा हाथ उठाना, और जिसको अपने बच्चे से प्यार है जरा प्यार से जोर से तालियां बजाना। और जिसे अपने बच्चों से प्यार है भगवान महाकाल की जय जयकार बोलेगा। बोल दातावंतिका नाथ की, दातावंतिका नाथ की, भगवान महाकाल महामृत्युंजय की जय हो। यानी सबको अपने अपने बच्चों से प्यार है। वाह, नारी तो आज शक्ति होती है, नारी जगत की जननी होती है, नारी सृष्टि की रचयिता होती है, नारी मानव का जन्मदाता होती है, पालन करता होती है। इसलिए आपको सभी को अपने अपने बच्चों से प्यार है। वाह, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सनातन धर्म के विषय में। तो सत्य सनातन महाकाल। तो आज मैं सारे हिंदुस्तान के साधु संत योगी तपी सन्यासी मठाधीश योगाचार्य ज्ञानी और विज्ञानी, और हिंदुस्तान के सभी जो विद्वान है, पंडित पुजारी, या इस देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, और आज मैं हिंदुस्तान की माता बहनों से, हिंदुस्तान के हर नौजवानों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? क्या हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवा लेना? क्या हिंदुस्तान के हर नौजवानों की नसबंदी करवा देना? क्या आने वाले मानव की हत्या कर देना, देश की विकास की हत्या कर देना, आने वाले संतान की हत्या कर देना? यही तुम्हारा सनातन धर्म है? तो हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। हिंदुस्तान की माता बहनों, आज हमारे देश की नारी बांझन बन गई है। हर नारी नसबंदी करवा ली, हर पुरुष नसबंदी करवा लिया।
नारी आदि शक्ति का अवतार होती है। नारी जगत की रचयिता, जगत की जननी होती है। नारी सृष्टि की रचयिता होती है। नारी मानव जन्मदाता होती है। अगर नारी ही नहीं तो मानव का जन्म नहीं हो सकता। अगर नारी नहीं तो सृष्टि की रचयिता रचना नहीं हो सकती। अगर नारी नहीं तो मानव का जन्म नहीं हो सकता, सृष्टि नाश हो जाएगी। नारी आदि शक्ति का अवतार होती है। जैसे जगदम्बा शेरा वाली माई काली या पार्वती, यह आदि शक्ति है। वैसा आप भी तो पार्वती हैं, आप भी तो आदि शक्ति हैं, आप भी तो काली का अवतार हैं, आप भी तो दुर्गा का अवतार हैं। जब आदि शक्ति खंडित हो जाए, जब नारी नसबंदी करवा ले, तो सृष्टि की रचना ही खत्म हो जाएगी। आने वाले मानव खत्म हो जाएंगे, देश का विकास खत्म हो जाएगा, देश की संस्कृति और सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए आप नारी हैं, आदि शक्ति का अवतार है। हमारे देश में नारियों का बहुत सम्मान होता है। हमारे देश में नारी पूजनीय होती है। हमारे देश में नारी की पूजा हुई है। रामकृष्ण परमहंस ने किया है, भगवान राम ने की है, शिव जी ने की, कृष्ण ने की है नारी पूजा। नारी पूजनीय होती है, लेकिन नारी कौन पूजनीय होती है? जो नसबंदी नहीं करवाती, आदि शक्ति होती है। अब की नारी आदि शक्ति नहीं है, पूजनीय नहीं है, इनकी पूजा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि जो चीज खंडित हो जाती है वो पूजने योग नहीं होती। और आज की सभी नारियां खंडित है। सभी नारी नसबंदी करवा ली, ऑपरेशन करवा ली, आने वाले मानव की हत्या कर दी, देश के विकास की हत्या कर दी, संस्कृत और सनातन धर्म की हत्या कर दी। तो जो हत्या करता है वो पूजा उनकी कैसे हो सकती है? इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी वक्त है, समय जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। हिंदुस्तान की माता बनो, हिंदुस्तान के नौजवानों की बात ध्यान में रखना। मेरी बात सुनो। हमारी बात को बहुत बुरा लगता होगा, बाबा क्यों बोल रहा है? सारे हिंदुस्तान के मर्द नपुंसक बन चुके हैं। सारे हिंदुस्तान की माता बहनें बाजिन बन चुकी है। इनका मुंह भी देखना पाप है सबका। कहेंगे कि बाबा बोल दिया, बाबा बोल नहीं दिया। हकीकत कह रहा हूं, क्योंकि जो नारी आदि शक्ति थी, आने वाले मानव की हत्या कर दी, देश के विकास और संस्कृति की हत्या कर दी, उसका मुंह भी देखना पाप है। पापन है, नागन है, बाझन है। आदि शक्ति कहां से हो सकती है? अगर आदि शक्ति है तो मानव को जन्म दे, सृष्टि की रचना करे, जगत की रक्षा करे, मानव का पालन कर, उसे कहते आदि शक्ति। जगत की जननी जगदम्बा उसे कहते हैं। आदि शक्ति उसे नहीं कहते जो आने वाले मानव की हत्या कर दे, देश के विकास की और संस्कृति की हत्या कर दे, उसकी पूजा हो नहीं सकती। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, युवक है, समय जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। आज हिंदुस्तान की माता बहनों, बात ध्यान में रखना। आज तुम्हारे पास क्या है? एक बेटा, एक बेटी, इससे ज्यादा तो नहीं है। बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, कोई घर में चिराग जलाने वाला नहीं है, तुम्हें कंधा देने वाला नहीं है, तुम्हारी मटकी में ले जाने वाला कोई नहीं है, शमशान तक जाने वाला भी कोई नहीं, मुखी में आग में देने वाला नहीं, पिंड दान करने वाला भी नहीं। तुम्हारा जीवन है नरक बना हुआ है। अगर आज तुम बीमार पड़ गए, तुम्हें कोई दवा देने वाला नहीं, बिस्तर खराब हो गया, कोई उठाने वाला नहीं है तुम्हारे पास। अगर आज तुम्हारे पास 4-5 संतानें होती, तुम नसबंदी नहीं करवाती, मानव को जन्म देती, तो कम से कम तुम्हें कमा कर तो खिला सकता था। बीमार होती तुम्हें पानी तो ला सकता था, तुम्हें दवा तो ला के दे सकता था, तुम्हारे घर का चिराग तो जला सकता था, तुम्हें शमशान तक ले जा सकता था, तुम्हारे मुख में आग और पिंडदान तो कर सकता था। लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा, एक बेटी। बेटा भाग गया, बेटी भाग गई, बेटा मर गया। बेटी का शादी करके ससुराल चली गई, बहुत कम जैसे ससुराल जा रहे तो भाग रही है, क्योंकि हमने भगा रहा हूं, हमारी संस्कृति भगा रही है, हमारा मान मर्यादा। क्योंकि बेटी खुली घूम रही है, बाल खोल करके। एक द्रौपदी बाल खोली थी, पूरा महाभारत करवा दी थी, आज पूरी द्रौपदी बनी हुई है बाल खोल खोल करके।
ये महाभारत नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, आदि शक्ति बनो, दुर्गा बनो, द्रौपदी मत बनो। नारी हो, मानव को जन्म दो। अगर आज तुम्हारे पास 7-8 बेटे होते, कोई देश का जवान होता, कोई देश का किसान होता, कोई देश का प्रधानमंत्री होता, कोई डॉक्टर होता, कोई संत होता, कोई आतंकवादी होता, मगर नाम तुम्हारा होता। कोई भिखारी होता, भीख मांग के शाम तक तुम्हें लाके तो देता ही देता कुछ, कि चलो और मेरी माँ बीमार, उसे दवा के लिए ले पैसा ले जाना या कुछ खिलाने के लिए ले जाना। आज तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। एक बेटा, एक बेटी, बेटी भागी, बेटा मर गया, खानदान नाश। बेटा लंदन चला गया अंग्रेजों को जूता साफ करने के लिए, पता चला माँ बीमार है, बोले हमको छुट्टियां से मिले आ जाएंगे गांव वाले, आप लोग कर देना माँ का क्रियाक्रम। क्या मिला तुम्हें? तुम्हारा जीवन से नर्क है, पशु के समान है, बेपनाह है। इसलिए अगर आप नारी हो, आदि शक्ति हो, तो वीरों को जन्म दो, वीरांगनियों को जन्म दो, साधु संतों को जन्म दो, भिखारियों को जन्म दो, मानव को जन्म दो, सृष्टि की रचना करो। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी समय है, वक्त है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी करो ना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। सत्य सनातन, सत्य सनातन, सत्य सनातन। हिंदुस्तान की माता बहनों, आप आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति का अवतार है। हमारी देश की माता बहनों ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिसका इतिहास में नाम है। जमीन के जर्रे जर्रे पे नाम है, आसमान के सुनहरे पन्ने पर उनका नाम है। जो संस्कृत की, सनातन धर्म की मर्यादा रखे हैं, हमारे देश की माँ बहनों की इज्जत के लिए अपनी कुर्बानी दे दिए, फांसी के तख्ते पे चले गए, मगर सी तक नहीं की, आज तक नहीं किए, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा था। शेरनी के औलाद थे, शेरनी के पुत्र थे, शेरनी के संतान थे। जो माता नसबंदी नहीं करवाई थी, उनकी औलाद थे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, उधम सिंह, जो जनरल डायर पे जाके लंदन में गोली मार दिया था, शिवाजी, राणा प्रताप, ऐसे ऐसे महापुरुषों को हमारे देश की माता बहनों ने जन्म दिया है। आप जैसे नारियों ने, बाझिनों ने नहीं, कि नसबंदी करवा ली, एक बेटा के बाद एक बेटी बाद नसबंदी करवा के घर में बाल खोल के बैठी हुई है। ये नारी ने जन्म नहीं दी, वो वीरांगनियों ने जन्म दी थी, वीरों को।